आज आपने बड़े ही ध्यान से समझना है कि आप पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर कैसे चलेंगे, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा को साथ लेकर जाएंगे तभी आप जिंदगी में सफल होंगे। हालेलुया। अदरवाइज आप लोग परमेश्वर की वो बरकतें नहीं ले सकते जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बरकतें दी हैं। हालेलुया। आपने एक चीज को ध्यान से समझना है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हमारी बाइबल ट्रिनिटी पर आधारित है। ट्रिनिटी, त्रि एकत्व। लोग पवित्र आत्मा को छोड़ देते हैं, पिता को ही सिर्फ केवल परमेश्वर मानते हैं, या बहुत सी कलीसियाएं सिर्फ पुत्र, जिसका नाम प्रभु यीशु है, उसी को ही परमेश्वर मानते हैं। और कुछ लोग तो पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं है कि पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। आज के समय में कलीसियाओं में से पवित्र आत्मा को लोप कर दिया गया है। सिर्फ सब जानते हैं, आप थोड़ा सा साइड पे चले जाएं, उधर को घूम जाए, उधर को घूम जाए, मुंह उधर कर लीजिए। सिर्फ सब जानते हैं यहोवा परमेश्वर और केवल प्रभु यीशु को। सब जन केवल प्रभु यीशु को जानते हैं कि एक पुत्र है, वो आया, उसने हमारे लिए मार खाई, उसने सब कुछ किया, और हम सब कुछ सिर्फ यीशु के नाम से करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अकेले यीशु के नाम से कुछ भी नहीं होगा। इनकी जो पावर है वो है पवित्र आत्मा, जिसको कलीसिया जानती ही नहीं है। सामने है पवित्र आत्मा। आज के समय में लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? यीशु मसीह के बारे में आपने सुना है, लिखा गया है, यीशु मसीह के चमत्कार धारण कर यहाँ पर आए, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं इन सब की जो पावर है वो पवित्र आत्मा के बीच में है। आज जब भी आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। आपको जब भी कुछ मांगना है, पिता से मांगना है। किससे मांगना है? पिता से आपको मांगना है, और यीशु के नाम से आपको मांगना है। किसके नाम से? और पवित्र आत्मा के साथ होकर, एक मन होकर आपको मांगना है, तब आपकी प्रार्थनाएं कंप्लीट सुनी जाएंगी। आज आपको मालूम है, हम सब प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं आता, क्योंकि हम ट्रिनिटी को लेकर प्रार्थना नहीं करते। आपको जब भी प्रार्थना करनी है, पिता से मांगना है, यीशु के नाम से मांगना है, और पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे साथ आकर प्रार्थना कीजिए, आप मुझे सिखाएं मुझे कैसे मांगना है, मुझे कैसे प्रार्थना करनी है। तब आपकी प्रार्थना कंप्लीट सुनी जाएगी और उसका उत्तर आएगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आज के समय में जब प्रभु यीशु मसीह गए, अब आपने ऐसा नहीं सोचना कि हमारे तीन परमेश्वर है। तीन परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक है। हालेलुया। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी तीन पार्ट्स में है, देह, प्राण, आत्मा। पर क्या ये तीनों अलग है? एक पर्सनैलिटी बनती है मेरे अंदर, देह, प्राण और आत्मा है, लेकिन इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? एंजल। क्या बनेगी तीनों को मिलाकर? ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मिलाकर बनता है परमेश्वर। सभी को समझ आया? अगर आपने तीनों में से किसी एक को गायब कर दिया तो आप पूर्ण रीति से उसको परमेश्वर नहीं बोल सकते। जब तीन चीजें होगी, तीनों को मिलाकर बनता है परमेश्वर, तब आपके जीवन में कार्य होता है। हालेलुया। और आज का जो मेरा मैसेज है वो है पवित्र आत्मा के विषय में। किसके विषय में? जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु ने एक चीज कही। आप सबको इधर देखना है, ऑटो को हम बाद में देख लेंगे। हालेलुया। आपको कहां देखना है?
अभी शैतान आपको सुनने नहीं देगा, क्योंकि आज आप सबसे अनमोल चीज की बात कर रहे हैं। वो कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की केवल एक कंडीशन है, क्या? कि पवित्र आत्मा की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। पवित्र आत्मा का अनादर नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही कंडीशन है पवित्र आत्मा की। जब पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ाया जा रहा है तो आपको ध्यान से सुनना है। हालेलुया। क्या ये तीनों चीजें आपको समझ आई? आज हम बात करेंगे, जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह गए, तो यीशु ने कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जिसका नाम है। अभी हमारे बीच में जो इस युग में जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो हमारे सहायक हैं, वो कौन है? पवित्र आत्मा। लेकिन हम जानते नहीं, कलीसियाएं पवित्र आत्मा को पहचानती नहीं है। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया। आप लोग जा सकते हैं। अब जो टॉपिक मैंने आपको बोला कि आप जिंदगी में सफलता कैसे पाएंगे, आप जिंदगी में सफलता कब पा सकते हैं? आप जिंदगी में सफलता तब पा सकते हैं जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक्टिव होंगे। क्या होंगे? यानी कि पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चलते होंगे। अगर आप जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चले। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ मौजूद हो। आप कुछ भी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, कितने लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु एक महान परमेश्वर है? सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। सोचिए आप, प्रभु यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ हो सकते हैं? तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का होना कितना इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्या आप पवित्र आत्मा के महत्व को जानते हैं? आज हम यही सीखेंगे। हालेलुया। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी कि आपको लाइफ में पवित्र आत्मा को कैसे लेकर चलना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी मैं जिंदगी में किसी सिचुएशन में फंस जाती हूँ या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, उस वक्त में मेरा सिर्फ एक ही काम है कि पवित्र आत्मा को बोलना, पवित्र आत्मा जी मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं, आप बताएं क्या करना है। और मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ एक चीज के लिए, कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे कान दिए हैं कि मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकती हूँ। हालेलुया। आपको जब भी प्रार्थना करनी है, अपने लिए एक चीज को मांगना है कि परमेश्वर आप हमारे आत्मिक कानों को खोल दें ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ वो विश्वासी नहीं बनना जो यहां पर आए और केवल अपने लिए चमत्कारों को मांगते जाए। नो, आपको वो विश्वासी बनना है जो हर कदम पर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर अपने जीवन की डायरेक्शंस को ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगी, जकरिया 4:6। आपको नंबर 1 पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा पर क्या होना है? निर्भर मतलब क्या होता है? कि आप किसी पर डिपेंड हैं। आपको किस पर डिपेंड होना है? जोर से बोले। अगर आप अपनी जॉब पर डिपेंड रहेंगे, अगर आप अपने बिजनेस पर डिपेंड
अगर आप अपनी बुद्धि पर डिपेंड रहेंगे, अगर आप अपने काम काज पर डिपेंड रहेंगे, तो आप सफलता नहीं पा सकते। आपको सफलता को पाने के लिए पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, निर्भर, कंप्लीट। तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में पूरा कार्य करेंगे। पढ़िए। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। अब आपने एक चीज को ध्यान से समझना है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं, उसको यीशु ने भी फॉलो किया। अगर आप जानेंगे, यीशु मसीह पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड थे। प्रभु यीशु ने कभी भी कोई काम पवित्र आत्मा के बिना नहीं किया। और आपको मालूम है, इस वक्त यहां पर कंप्लीट पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा की केवल एक कंडीशन है, क्या? पवित्र आत्मा का निरादर नहीं करना। ना तो बल से, ना शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। ये कैसे होगा? ये कब होगा? जब आप अपने हर एक काम में पवित्र आत्मा को साथ लेंगे, मांगेंगे। आपको अपने घर का छोटा काम भी करना है, उसमें भी पवित्र आत्मा को साथ मांगे। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा जी, आप हमें बुद्धि दें। पवित्र आत्मा जी, आप हमें समझ दें। पवित्र आत्मा जी, हमें अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, आप हमारा साथ दें। पवित्र आत्मा जी, हमें अपनी जॉब में कैसे अच्छे से काम करना है, आप हमें बुद्धि दें। पवित्र आत्मा, हम अपने घर के खर्च को कैसे चलाएं, आप हमें समझाएं। ये आपको बोलना है, आपको पवित्र आत्मा पर डिपेंड होना है। जब आप अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड कर देंगे, तो आपकी जिंदगी में हर एक चीजें सफलता में बदल जाएगी। कितने लोगों को समझ आ रहा है? बाइबल हमें क्या बताती है? ना तो बुद्धि से, ना सामर्थ्य से, केवल। कितने लोग अपने परिवारों में पवित्र आत्मा को लेते हैं? आपको लेना है। आपको खाना बनाना है तो आप बोले, पवित्र आत्मा जी, आप हमारी मदद करें। उसके बाद आप देखिए आपके हाथों से खाना कैसा बनेगा। एक बार डिपेंड होकर देखें। पवित्र आत्मा, मैं अपने बच्चों से परेशान हूं, मुझे नहीं मालूम इनका पालन पोषण कैसे करना है, आप मुझे बुद्धि दें कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं। डिपेंड। एक इंसान है जो किसी पे डिपेंड होता है, निर्भर। अगर वो कुछ करेगा तो ही मैं कर सकता हूं। आपको पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा पर डिपेंड होना है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, अगर आप किसी परेशानी में फंस गए हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, उस वक्त आप बोले, पवित्र आत्मा, आप मेरे लिए रास्तों को निकालें, आपके लिए सब रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक पूर्ण रीति से खुलना शुरू हो चुका है। आपको मालूम है, जब भी पवित्र आत्मा के विषय पर बात की जाती है, जब भी पवित्र आत्मा के बारे में बोला जाता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक खुलता है। लेकिन पवित्र आत्मा की केवल एक कंडीशन है, जो आत्मा से उसको रिसीव करेंगे, जो पवित्र आत्मा की रिस्पेक्ट करेंगे, पवित्र आत्मा केवल उनके पास ही जाते हैं। अगर आप प्रचार में बैठे हैं और आपका दिमाग बच्चों में खेलने में व्यस्त है, तो आप यहाँ पे 10 घंटे बैठे रहें। लेकिन अगर आप प्रचार में बैठे हैं और आपका ध्यान वचन में है, तो वचन आपकी आत्मा को मजबूत करेगा।
हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके परिवारों को मजबूत करेंगे। कभी आप अपने बिजनेस को पवित्र आत्मा के हाथों में देकर देखें। कभी आप अपने कामकाज को पवित्र आत्मा के हाथों में देकर देखें। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेंगे। आपके जीवन में लड़ाइयां हैं, परेशानियां, आप बोले पवित्र आत्मा आप मेरे लिए रास्ता निकालें, आपके रास्ते निकल जाएंगे। कितने लोग कह रहे हैं कि आज के बाद से हम अपने हर काम की शुरुआत पवित्र आत्मा के साथ करेंगे? कितने लोग कहते हैं शुरुआत भी और एंड भी और मीडिएटर भी कौन है? केवल पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की रिस्पेक्ट करना सीखें आप। पवित्र आत्मा का आदर करना सीखें आप जितना पवित्र आत्मा को रिस्पेक्ट देते जाएंगे, आप उतना ही परमेश्वर के क्लोज आते जाएंगे। मुझे अपनी एक सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि मुझे पवित्र आत्मा जब भी कोई मैसेज देते हैं या मुझे पवित्र आत्मा जब भी कोई बात बोलते हैं, मैं उसी टाइम उस चीज को कंप्लीटली काम करती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको पवित्र आत्मा कुछ बोलते हैं, वो शक करते हैं, डर जाते हैं, मुझे नहीं बोलना, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मुझे इस चीज में नहीं आना। ऐसा नहीं है। जो आपको पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, आप उसी वक्त कीजिए। ये फैक्ट है। परमेश्वर चाहते हैं आप इन चीजों को अप्लाई करें। आपको जब पवित्र आत्मा कोई चीज बोलते हैं, आप उस पर काम करें, वो चीज बढ़नी शुरू होगी। अगर आप उस चीज को रोक देंगे, वो चीज वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। हालेलुया। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। पहला पॉइंट क्या है? सभी जन जोर से बोले, निर्भर होना है। ये वही बोलेंगे जो होंगे। आपको हर कंडीशन में पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। पवित्र आत्मा आपके लिए सब रास्तों को खोलेंगे। हालेलुया। नंबर 2, प्रेरितों के काम 10 उसका 38 पढ़िए। प्रेरितों के काम 10:38 सबने ध्यान से सुनना है। ये 8 से 9 पॉइंट्स अगर आपने अपने जीवन में लागू कर लिए, तो आप जिंदगी की हर उन चीजों को पा सकते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं। हालेलुया। हाँ जी। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। अब सुनिए, जो यीशु नासरी है, सबने इस चीज को ध्यान से सुनना है। जिसको आप परमेश्वर कहते हैं, जो हमारे परमेश्वर हैं, जो यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह किस चीज से अभिषेक हुए? दोबारा पढ़िए। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बिना, उसके अभिषेक के बिना काम नहीं कर सकते थे। तो आप जीवन में कैसे सफल होंगे बिना पवित्र आत्मा के? पवित्र आत्मा के बिना जो हमारी जिंदगी है वो खाली है। हम पूरे दिनचर्या में क्या क्या काम करते हैं, पूरे दिन हम अपने आप में बिजी हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो पवित्र आत्मा जिसने आपको सामर्थ्य देना है, अभिषेक देना है, वो आपका इंतजार करता है कि आप उसके पास आए। पर हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? हम बिजी हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, बिना पवित्र आत्मा के हमारा जीवन क्या है? खाली, जीरो। पर हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूं, प्रभु यीशु ने अपने एक भी कदम को पवित्र आत्मा के बिना नहीं बढ़ाया। अगर आज आप चाहते हैं तो पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेकर अपने साथ जाएं। आपको 24 घंटे पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहना है। मैं आपको ये नहीं कह रही आपको हंसना नहीं चाहिए, आपको खेलना नहीं चाहिए, आपको एंजॉय नहीं करना चाहिए। आप सब कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को साथ लेकर पवित्र आत्मा आपसे दूर नहीं जाने चाहिए। हालेलुया। अभी लास्ट टू लास्ट टाइम
हम हरदीप के रिश्ते के लिए गए। हरदीप को परमेश्वर ने बहुत अच्छी लड़की से ब्लेस किया, मिठाई उसी खुशी में। ब्रदर हरदीप है, इनका रिश्ता हो गया है, बहुत अच्छी लड़की परमेश्वर ने इनको दी है। सच में उसने धीरज को रखा, पास्टर जी ने उसको कहा परमेश्वर तुझे अच्छी लड़की से ब्लेस करेंगे। परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छी लड़की से ब्लेस किया, अभी उसका रिश्ता हुआ है। जब हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, काफी दूर जाना था, हमारे साथ भाई हैप्पी भी थे। पहले तो कभी सफर नहीं किया, पहली बार सफर था। मैं कहती हूँ पूरा सफर जाना और आना, मैं तो बस 24 हंस ही रही थी। मेरे हंस के ना पूरा मुंह दर्द हो गया उसमें। मैंने ये सोचा यार, अब देखिए हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, पर हम भी हंस रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। मैं घर में आके सोच रही यार बंदा इतना सीरियस लगता है देखने में। मैं पासी से बात करने में यार बंदा इतना सीरियस लगता है देखने में, और 2 घंटे यार हंसा हंसा के बुरा हाल कर दिया। मैं आपको बताऊंगी नहीं, पर हम हंस किस बातों पे रहते हैं। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है कि हम मसीह हैं, हम पास्टर हैं तो हम एंजॉय नहीं कर सकते, हम हंस नहीं सकते, हम खेल नहीं सकते। हम इतना हंसे पूरे 3 घंटे का सफर पता ही नहीं चला, जाते हुए और आते हुए इतना एंजॉय किया हमने। हालेलुया। अब क्या परमेश्वर का वचन आपको ये कहता है कि आप मसीह में आ गए तो आप कैसे रहना? क्या हो आपके साथ पवित्र आत्मा है सीरियस, क्या करें? अरे पवित्र आत्मा आपके साथ है, हंसना नहीं। मैं पास्टर, मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मैं पास्टर। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आएंगे, उससे बड़ी खुशी और आनंद आपकी लाइफ में कभी होगा ही नहीं। क्यों? आप पहली बात दुनिया की बातों से परेशान नहीं होंगे, दूसरी बात आपके जीवन में कोई तंग करने वाला नहीं होगा आप सुनोगे ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो आनंद है वो पवित्र आत्मा अलग रीति से भर देंगे। आप दुनिया से अलग हो जाएंगे। पर आप दुनिया से अलग कब होंगे? मैडम जी आप बोलते जाओ, हम कुछ नहीं समझ आ रहा हमें। आप पवित्र आत्मा से अलग कब होंगे? ओ दुनिया से, जब पवित्र आत्मा आपके साथ होंगे। अब अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा ही नहीं है तो आप ऐसे रहेंगे। काम कर लो, यहां चल दो, ये कर, फिर आप 24 घंटे ऐसे रहेंगे। पर जब पवित्र आत्मा होगी तो आप खुश रहेंगे। आपका आनंद कोई छीन नहीं सकता, आपकी खुशियां कोई छीन नहीं सकता। कब? जब आप पवित्र आत्मा पे डिपेंड हो जाएंगे। परमेश्वर आप हमारी खुशी बने, पवित्र आत्मा जी आप हमारा आनंद बने, हम आप पर निर्भर होंगे। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा पे निर्भर हो जाएंगे, अपनी समझ नहीं, केवल पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ अभिषेक पवित्र आत्मा का था, तब ही यीशु इतना काम कर पाए। अगर आपको जिंदगी में महान रीति से काम करना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवनों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। ये तो लोग कहते हैं हम इस आनंद को लेना चाहते हैं, पक्की बात है? क्या आप भी खुश रहना चाहते हैं? आप ना 10-10 मिनट हैप्पी भाई के साथ बिताना, मैं कहती हूँ आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। हालेलुया। आपको लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है, और मुझे वो एनवायरनमेंट बहुत पसंद है जहां पर हंसी मजाक आनंद होता है। बंदे को पता ही नहीं चलता, 1 मिनट की टेंशन हो तो निकल जाती है, यहाँ से निकली यहाँ से साइड पे चली गई। हालेलुया। आप आनंद में रहिए। हमारी कलीसिया में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, अलग अलग तरह से। मैंने देखा है किसी का दिमाग कैसा है, किसी की नेचर किसी का है, किसी का कैसा है। आप मिला करें, जब आपस में मिलेंगे तो आप अपने उन चीजों को बांट सकते हैं। हालेलुया। तो आपको कैसे रहना है? खुश, क्योंकि आपके साथ कौन है? बिना पवित्र आत्मा के आप खुश नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आपको चिंताएं सताएंगी। पर आप पवित्र आत्मा पर डिपेंड होंगे तो अपनी चिंताओं को आप किसके ऊपर डाल देंगे? पवित्र आत्मा के ऊपर। हालेलुया। तीसरा पॉइंट रोमियो 8 उसका 14। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। पढ़िए।
इसलिए हाँ। कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब सबने ध्यान से सुनना है। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए आत्मा के चलाए चलते हैं, किसके चलाए? अब आत्माएं भी दो तरह की हैं। कितने तरह की? एक परमेश्वर का आत्मा, दूसरा शैतान का आत्मा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आपको किसके चलाए चलना है? बोलिए। कोई एक मिनट, दो लोग आए जल्दी से यहाँ पे। अब आपने ध्यान से चलना है। हमारे जीवन में एक चीज है, दो लोग आए, फटाफट से आए जल्दी। दो आत्माएं हैं। परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखा रहा है? एक बार जोर से पढ़े मानसी। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, बोल रहा किधर है? अब आपने ध्यान से सुनना है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा और शैतान का आत्मा नहीं, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको आत्मा के चलाए चलना है। किसके चलाए चलना है? इसके चलाए नहीं चलना है, दोनों आत्माएं। फर्क आपको ध्यान रखना है। अब पवित्र आत्मा के चलाए आपको चलना है। जो एक आत्मिक जन होगा, जो एक विश्वासी होगा, वो पवित्र आत्मा के साथ साथ चलेगा। पवित्र आत्मा उसको कहेंगे प्रार्थना करो। हाँ, वो प्रार्थना करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसको कहेंगे वचन को पढ़ो। हाँ, वो वचन को पढ़ेगा। पवित्र आत्मा कहेंगे आनंद को करो। आनंद को करेगा। आपको पवित्र आत्मा के साथ साथ चलना है। जो पवित्र आत्मा कहते हैं आपको उस काम को करना है। पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं कहेगा जाके चुगलियां करो। नहीं नहीं नहीं, फिर वो ये आत्मा कहेगा। चल भाई, ये कौन सा आत्मा है? अब ये क्या कह रहा है? प्रार्थना नहीं करनी। ठीक है, प्रार्थना करने का तो टाइम भी नहीं है। फास्टिंग नहीं करनी। अरे यार, पता है कितनी देर भूख लगी, चिली चिकन तो हर रोज खाने का मन करता है। मैं फास्टिंग कैसे करूँगा? तू सही कह रहा है यार, मैं तो तेरे साथ ही रहना। वर्शिप नहीं करनी। वर्शिप वो तो पास्टर देश का काम है, 24 घंटे वर्शिप में लगे रहते हैं, दिन रात पागल ही कर देते हैं यार। अरे हम नहीं करते वर्शिप, हम तो सोएंगे। आनंदित नहीं रहना है। सड़ा हुआ तो मैं पहले ही, तो मेरी शक्ल ही थोड़ा लगता हूँ मैं। मुझे क्यों रहना है? आनंद तो मेरे जीवन में आसपास भी नहीं है। देख जरा, कहीं दिख रहा है आनंद? आनंद का तो आ भी नहीं है, यूं ही सड़ा रहूंगा मैं हमेशा। इसे याद ही नहीं आ रहा शैतान के काम। बोल भाई। वचन नहीं पढ़ना है। वो तो मैंने सालों हो गया छोड़े हुए, और काम नहीं मैं कर सकता। वचन कौन पढ़ेगा भाई बैठ के? नेटफ्लिक्स कौन देखेगा? वचन पढ़ोगे तो नेटफ्लिक्स कैसे जाएगी? अब ये क्या है? हम किस हैं? तो हम विश्वासी, पर किसके चलाए चल रहे हैं? चर्च? नहीं जाना। हाँ सही बात है। सुबह उठ के कौन चर्च में जाए? एक तो नहाना पड़ता है यार, सबसे गलत बात। फिर नए कपड़े डाल लो, फिर चर्च में ना, छोड़ो यार, 2 हफ्ते के बाद चले जाएंगे। हम विश्वासी हैं, पर हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते। लेकिन वचन क्या कहता है? दोबारा से पढ़ो दमदार सी आवाज में। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते अब हैं। सुनिए, आप चर्च में आ रहे हैं मैटर नहीं है, पर आप परमेश्वर के पुत्र कब बनेंगे? कितने लोग परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनना चाहते हैं? सब कुछ किसको मिलता है? बेटे बेटियों को मिलता है कि पड़ोसियों को मिलता है? किसको मिलता है? आशीषें, बरकतें, आपका जो धन दौलत, प्रॉपर्टी में नाम। आजकल प्रॉपर्टी के पीछे काफी झगड़े हो जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी में नाम लिखवाना है तो आप कौन होने चाहिए? बेटे बेटियां। संतान। पड़ोसियों को मिल जाएगा। अब जो हमारा घर है वो किसके नाम होगा? स्टेफी के नाम की, पड़ोसियों के नाम जाएगा। ऑब्वियसली बात है। तो आपको अगर परमेश्वर से चाहिए, अगर आपको परमेश्वर के घर में जाना है, उसके घर में रजिस्ट्री पे नाम होने के लिए आप क्या होने चाहिए? अगर आपको किसी के घर की जायदाद, प्रॉपर्टी लेनी है तो आप क्या होने चाहिए? पुत्र, पुत्रियां, संतान। समझ रहे हैं आप?
तो अगर आपको स्वर्ग में अपने घर को रजिस्टर करवाना है, अगर आपने स्वर्ग में अपना नाम लिखवाना है, तो आपको क्या होना पड़ेगा? परमेश्वर के बच्चे बनना पड़ेगा। और आप परमेश्वर के बच्चे कब बनेंगे? पढ़िए। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते जितने हैं, लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, वे जब आप आत्मा के चलाए चलेंगे, पवित्र आत्मा का स्वभाव आप में होगा, यीशु का स्वभाव आप में होगा, पवित्र आत्मा आपको यीशु के पुत्र और पुत्री बना देगा, तब आपके नाम स्वर्ग में रजिस्टर किए जाएंगे। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। आप जा सकते हैं। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। जो परमेश्वर का वचन कहता है, आपको उसको मानना है, तभी आप कहलाएंगे प्रभु यीशु के बच्चे। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं आज के बाद से हम अपने आत्मिक कानों को मांगेंगे पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर आप हमें आत्मिक कान दें, ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पहला क्रंथियों 2 उसका 11, और उसके साथ ही हम निकालेंगे रोमियो 8 उसका 27। नंबर 4 पढ़िए। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? नंबर 4, आपको परमेश्वर की इच्छा को समझना है। किसको समझना है? जोर से बोले। परमेश्वर की इच्छा को, अपनी इच्छाओं को सामने प्रकट कम करना है। आपकी इच्छाएं बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा की इच्छा है वो आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। आगे। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ। केवल मनुष्य की आत्मा हाँ। जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, हाँ। केवल परमेश्वर का आत्मा। अब आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं? क्वेश्चन ये है। परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी इच्छा को कोई नहीं, केवल उसका आत्मा जानता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सीक्रेट्स में अपनी जिंदगी को जीते हैं। बहुत से लोगों की गुप्त बातें होंगी, लेकिन क्या आपकी गुप्त बात आपसे छुपी है? क्या आपकी जो गुप्त बात है, जो आपके मन में आपका कोई सीक्रेट है, जो बात किसी को नहीं पता, क्या वो आपसे खुद से छुपी है? No. आपको खुद को मालूम है? Yes. तो परमेश्वर का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। जैसे आपके अंदर एक आत्मा है, वो आपकी सब बातों को जानता है, ऐसे ही परमेश्वर का जो आत्मा है वो है पवित्र आत्मा। तो जो परमेश्वर के अंदर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छाएं हैं, जो परमेश्वर की चीजें हैं, उसको कौन जानता है? पवित्र आत्मा जी। और जो हमें दिए गए हैं, जिसको हम मजाक में लेते हैं। सदियां बीत गई होंगी पवित्र आत्मा से बात किए हुए। क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो आप पवित्र आत्मा की मदद को लें। पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है आपको कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि ये काम सही है और ये काम गलत है, आप इस काम को भी कीजिए, इस काम को आप बाद में कीजिए। परमेश्वर आपकी सब जरूरतों को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको किसकी इच्छा को पूरा करना है? अपनी इच्छाएं तो हम जिंदगी भर करते जाएंगे। दुनिया में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये कुछ भी स्वर्ग में लिखा नहीं जाएगा। पर जो हम आत्माओं को जीत रहे हैं, जो परेशान लोगों को मदद कर रहे हैं, जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं, वो सब चीजें परमेश्वर काउंट डाउन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको वो क्षमताएं देते हैं काम को करने की, और जितना आपके पास है आप उतना लगा दीजिए।
जितना आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं आप उतना कीजिए। परमेश्वर आपको देखकर आपकी एबिलिटी कितनी है वो परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हालेलुया। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए परमेश्वर के लिए काम करने के लिए। वो परमेश्वर आपके लिए सब रास्तों को खोल देते हैं। इसकी दूसरी रेफरेंस हम पढ़ेंगे रोमियो 8 उसका 27 कि आपको परमेश्वर की इच्छा को समझना है। पढ़िए। और मनों का जांचने वाला जानता है हाँ कि आत्मा की मनसा क्या है। हाँ, मनों का जो जांचने वाला है वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए हाँ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करते हैं। आप जब भी प्रार्थना करते हैं बिना पवित्र आत्मा के प्रार्थना मत कीजिए। वचन में लिखा है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हैं, आप पवित्र आत्मा जहां पर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वहां पर स्वर्ग खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप पवित्र आत्मा की इच्छा के साथ उसको जोड़ दें। आप पवित्र आत्मा से पूछें, पवित्र आत्मा जी परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, आप उससे पूरा करें। कितने लोग कहते हैं हम इसको पूछेंगे। पूछना आपको, ये काम आपको करने हैं। जब भी आप प्रार्थना में जाएं चाहे 5 मिनट 10 मिनट बोलें, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा जो मेरे लिए है, जो मेरे जीवन के लिए है, आप मुझ पर प्रकट करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस चीज को आपके लिए करेंगे। कितने जन कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा की कंप्लीट मदद लेंगे। कंप्लीट पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप हर काम में हर कदम को उठाने से पहले पवित्र आत्मा को बोले कि आप मेरे साथ आए। आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप बोले पवित्र आत्मा जी आप इस काम को सेटिंग करें। पवित्र आत्मा जी यीशु के नाम से आप मेरी मदद करें, वो आपकी ही मदद को करेंगे। हालेलुया। इसका 5th पॉइंट यशाया 59 और उसका 19। युद्ध आपका नहीं है, लड़ाई आपकी नहीं है, परमेश्वर आपको हर काम में विजय करेगा। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं है अपने रिश्तेदारों से लड़ लो और बोलो लड़ाई हमारी नहीं है, हमें परमेश्वर विजय देगा, ये वो बात नहीं है। वचन में लिखा है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, दुष्ट की सेनाओं से। जो शैतान आपके घरों में परिवारों में अंधकार को लेकर आता है, जो शैतान आपको जीरो करता है, नाश कर देता है, उसके विरुद्ध में ये लड़ाई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिस्टर है हमारे बीच में आएंगे, 1 मिनट के लिए आप इधर आइए। अब देखिए शैतान कैसे हमें डिस्ट्रॉय करता है, ध्यान से सुनिए। आपका नाम क्या है? माइक दीजिए। आपने एक एग्जाम्पल आपको मैं समझा रही हूं कि कैसे, और विशाखा आप सामने है, यहां पर है। अब जो हमारा युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, शैतान की सेनाओं से, दुष्ट आत्माओं से। को मुखी जी आप ध्यान से सुनिए। ये परिवार एग्जाम्पल दे रही हूं, ऐसे बहुत से परिवार बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इस बच्चे को 12 साल से दुष्ट आत्मा थी, ठीक है। और आप कितने सालों से परेशान थे सिस्टर जी? 7 साल। माइक 7 साल से। जब फर्स्ट टाइम हम इनको मिले, हमारी फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं और पास्टर जी बैठे हुए थे, जैसे ही ये सामने आए इनकी बेटी चिल्लाने लगी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के अभिषेक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जब मैंने इनकी कंडीशन सुनी, इनकी जो लाइफ थी, जो परिवार था, वो बिल्कुल जीरो हो चुका था। आपके सामने खड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं, जो पैसा घर में आ रहा है सब दवाइयों में जा रहा है। जो पैसा घर में आ रहा है, आज बेटी की दवाई, आज बेटे की दवाई, आज इनके पति बीमार हैं, अपने ही घर का पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं पचता, किसी भी काम पर जाते हैं, जीरो। कंडीशन इस लेवल पर हो गई कि अगर इनको कुछ चाहिए तो पैसे भी शायद मांगने पड़ेंगे।
आप सोच सकते हैं परिवार की हालात कितनी जीरो होगी होगी। हस्बैंड 27 सालों से परेशान थे। इनके जो पति हैं 27 सालों से बीमार, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में कोई भी बीमारी नहीं आ रही है, पर बीमार है। कोई इलाज नहीं है पर दुखी है। कोई समाधान इनके जीवन में नहीं है। इनकी ये कंडीशन किसने की? दुष्ट आत्माओं ने, जिसे लोग कहते हैं भ्रम। ये भ्रम नहीं है, ये असलियत है। विशाखा, जिसका परिवार कर्जे में डूब गया था। बताइए आप, सही है ये? घर में कनक भी मुश्किल से आएगी। क्यों? क्योंकि मम्मी काम नहीं कर सकती, भाई काम नहीं कर पा रहे। क्यों? बहन को लेकर जाना है, कभी कहीं। जहां पर भी इनके भाई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कैंसल। बाहर के लिए अप्लाई किया, कैंसल। वीजा रिजेक्ट। घर की कंडीशन जीरो। कर्जे में पूरा परिवार डूब चुका था। कंडीशन किसने की? शैतान ने। किसी पड़ोसियों ने? दुष्ट की ताकतों ने। अब इनके जीवनों को, इनके परिवार को दुष्ट आत्माएं तबाह कर चुकी हैं। खुशी, आनंद नहीं है। एक वक्त की चैन की रोटी नहीं खा सकते। क्यों? दुष्ट आत्माएं रात को सोने नहीं देंगी। दुष्ट आत्माएं रात को चैन की नींद नहीं लेने देगी। ये परिवार बेड पर आराम से सो नहीं सकता। यह परिवार रात को नींद नहीं ले सकता, क्योंकि दुष्ट आत्माएं डराने लगती हैं, परेशान करने लगती हैं, घर से भागते हैं। हॉस्पिटलों में अपने दिनों को काट दिया। उस वक्त में क्या करेंगे? उस चीज के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है। मानसी, रीड आउट ध्यान से। अब सुनिए, जो हमारा युद्ध है, जो हमारी लड़ाई है, वो क्या है? पढ़िए। तब पश्चिम की ओर हाँ। लोग यहोवा के नाम का हाँ। और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। हाँ। क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, जब शत्रु चढ़ाई करेंगे। अब इनके ऊपर किसने चढ़ाई की हुई थी? शैतान ने इनके पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय किया हुआ था। शैतान ने इनके पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय किया हुआ था। और बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके परिवारों को शैतान ने खत्म कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आनंद छीन चुका है शैतान, खुशियां छीन चुका है शैतान। अगर आप इस परिवार की गवाही को सुनेंगे तो आप देखेंगे और आप सोचेंगे इतना बुरा हाल दोनों फैमिलीज का। लेकिन जब शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई कर कर आएगा, तब यहोवा का आत्मा, तब यहोवा का आत्मा कौन है? वो अरे जोर से बोले, पवित्र आत्मा। तब पवित्र आत्मा उसके विरोध में झंडा खड़ा करेगा। झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब दुष्ट आत्माएं आपके सामने आएंगी, कुछ लोगों को लगता है पास्टर तो एम ही है। अरे जितनी सामर्थ पास्टर में उतनी सामर्थ हम में भी है। बैठिए आप। कुछ लोगों की गलतफहमी है। अरे क्या है ये पास्टर, जितनी प्रार्थना ये करते हो उतनी हम भी करते हैं, जितने फास्ट ये रखते हो उतने हम भी रख लेते हैं। पास्टर ऐसे नहीं है। आप इस चीज की गलतफहमी में मत रहे। परमेश्वर ने पास्टर्स को अनॉइंट किया होता है, स्पेशल अनॉइंट। कलीसिया कभी पास्टर से ऊपर या पास्टर के बराबर नहीं आ सकती। ये फैक्ट है। परमेश्वर हमेशा नियम से काम करते हैं। आपको हमेशा एक पास्टर की छत्र छाया में रहने की जरूरत पड़ेगी। जब इनके घर में दुष्ट आत्मा का प्रवेश था, अब आप सोचें मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं। पर जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आते हैं, उसके बाद हम कुछ और बन जाते हैं। हालेलुया। और जैसे ही इनकी बेटी ने मुझे देखा, वो चिल्लाने लग गई। क्यों? क्योंकि उसकी दुष्ट आत्मा को पवित्र आत्मा आमने सामने नजर आ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और जब दुष्ट आत्मा को
नहीं रह सकती। और जब दुष्ट आत्माएं आपके परिवारों को छोड़कर जाती हैं, तब आपके परिवार में आता है खुशी, और क्या आता है? आनंद। तब आप हर चीज का आनंद ले पाते हैं। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़ी बात, आप रात को सुख की नींद सोते हैं। हालेलुया। कितने लोग सुख की नींद सोते हैं पवित्र आत्मा के बीच में? हालेलुया। इससे बड़ा आनंद क्या है? करोड़पति लोग हैं जिनके पास चैन की सांस नहीं है, पर ये कौन दे सकता है? पवित्र आत्मा, जिसे हम हल्के में लेते हैं। यहाँ पर इस वक्त कौन है? क्या चर्च इस बात को समझता है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है? पवित्र आत्मा आप सबके लिए दिए गए हैं। पवित्र आत्मा को आप हर एक जन इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो आपके फादर हैं, वो गॉड हैं, वो पावर हैं। पवित्र आत्मा केवल एक आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पावर है। पावर, जो ट्रिनिटी की पावर है, वो पवित्र आत्मा है। आप पवित्र आत्मा को कभी भी हल्के में मत लें। आप जिंदगी में सब कुछ करें, पर जहां पर परमेश्वर की बात आती है, वहां पर आप सीरियस हो जाएं, क्योंकि जो आपका युद्ध है उसमें आपको विजय कौन करेगा? पवित्र आत्मा जी। और जब पवित्र आत्मा आपके घरों में आ जाएंगे, सब दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर कपड़े वाली माता है। कितने साल से सिस्टर मंजीत मंचे पर थे? माता, आप अगर माता की टेस्टिमनी सुनेंगे, माता 1 मिनट के लिए वहीं पे खड़े हो जाओ, ध्यान से सुनिए। आप ये माता आप देख रहे हैं, आज तो माता चलती हैं, फिरती हैं, ट्रेनिंग भी कर ली अब तो माता ने। ये माता 20 साल से, कितने साल? 20 साल। कितने होते बंदे की आधी उम्र? सोचिए, अब तो माता बुजुर्ग होगी, 20 साल से तो माता मंदिर पे थी। 20 साल से ये माता दुष्ट आत्मा से ग्रस्त मंजे पर थी। इवन अपने बेटे की शादी में भी माता जा नहीं पाई। बीमारी क्या है? कुछ नहीं पता। तकलीफ क्या है? कुछ नहीं पता। पर प्रॉब्लम क्या है? दुष्ट आत्मा। आप सोचें, आपके पास्टर्स के द्वारा कितने लोगों के घरों के बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत जो 20 साल से मंचे से नहीं उठी, कोई बीमारी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो युद्ध किसने लड़ा? पवित्र आत्मा जी ने उस युद्ध को लड़ा, उस दुष्ट आत्माओं को हराया, उस तमाम दुष्ट आत्माओं को इनके घर से दूर किया। आज ये माता खुशी के साथ, आनंद के साथ घूम रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। युद्ध किसका है? युद्ध किसका है? पवित्र आत्मा का। आपको केवल एक काम करना है, क्या? पवित्र आत्मा को साथ में लेना है। आपको बोलना है, पवित्र आत्मा जी आप मेरे साथ आ जाएं। पवित्र आत्मा जी आप मेरे साथ चलें। पवित्र आत्मा जी आप मेरी गाड़ी में आकर बैठें। पवित्र आत्मा जी आप मेरे घर में आए। पवित्र आत्मा जी आप मेरे बिजनेस में आए। अपने ऑफिस में जाने से पहले और जाकर बोले, पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिस के अंदर। क्या बात है। जहां पर पवित्र आत्मा होंगे वहां पर कैसा माहौल होगा? आनंद का माहौल होगा। और जहां पर पवित्र आत्मा होंगे वहां पर कोई बीमारियां आपके घरों पर, परिवारों पर अधिकार नहीं ले सकती। ये काम आपको करने हैं। कितनों को प्रचार समझ आ रहा है? और कितने लोगों को अभिषेक महसूस हो रहा है? कितने लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आज के बाद से हमारी जिंदगी में पहले स्थान पर होंगे? हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट। परमेश्वर पर भरोसा रखना, पवित्र आत्मा पर। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह कैसे काम कर पाए? प्रभु यीशु ने काम कैसे किया? पवित्र आत्मा पर भरोसा रखकर। अगर यीशु ने कोई चमत्कार किए तो उनको मालूम था पवित्र आत्मा यहाँ पर है, वो लाजर को जिंदा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ में है। जब 12 साल की औरत
मेरे इस पल्ले को छुएगी तो वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ में बहता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पूरी रात बैठकर पवित्र आत्मा के साथ समय को बिताते थे। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के साथ समय को बिताते हैं, जब आप पवित्र आत्मा पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपके सब रास्ते प्रभु यीशु खोल देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारी पूरी टीम, हम सब लगातार आप सबके लिए फास्टिंग को कर रहे हैं। हमारी कलीसिया के लिए दिन रात प्रार्थना की जा रही है और आज से पास्टर डे नाइट फास्टिंग में भी जा रहे हैं। लगातार हमें हो चुके हैं 11 से 15 दिन फास्टिंग्स को करते हुए। किसके लिए? आपके लिए। युद्ध किसका है? पवित्र आत्मा का। जब हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, पवित्र आत्मा आपको प्रोटेक्शन देंगे। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपसे दूर चली जाएंगी, अंधकार आपसे दूर चला जाएगा। मैंने बहन को एक चीज कही, आपको सिर्फ चर्च में आना है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मुझे मालूम है जब चर्च में वर्शिप होगी, जब चर्च में प्रचार होगा, जब चर्च में तेल लगाकर प्रार्थना की जाएगी, इनकी दुष्ट आत्माएं तो वैसे ही चली जाएगी, इनको पता ही नहीं चलेगा। और जब दुष्ट आत्माएं जाएंगी तो घर में आनंद वैसे ही आ जाएगा। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखना है कि वो आपके साथ हमेशा चलेगी। हालेलुया। हालेलुया। 3 तरीके से आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। पहली बात, आपको वचन को पढ़ना है। हालेलुया। आप जितना वचन को पढ़ेंगे, आप उतना ही पवित्र आत्मा को जान पाएंगे। दूसरी बात, आपको आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जीना है। किसमें? आज्ञाकारिता। आपको परमेश्वर के दासों की आज्ञा को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन हमें जो आज्ञा मिलती है वो स्वर्ग से मिलती है। पवित्र आत्मा हमें बोलते हैं कि आपको इस काम को करना है। हम उस चीज में आपको पार्टनर्स बनाते हैं, आपको उस चीज में लेकर चलते हैं। आप जितनी आज्ञाओं को मानेंगे, आपको प्रैक्टिस होगी। तीसरी बात, आपको शांति से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। हर एक जन को पवित्र आत्मा आवाज जरूर लगाते हैं, लेकिन हम लोग उसे इग्नोर करते हैं या उस चीज को टाल देते हैं। आपको इस काम को कभी भी नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। और जो आज का मेरा लास्ट पॉइंट है, वो है कि आपको पवित्र आत्मा के साथ कम्युनिकेशन करना है, सहभागिता। आप जब पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करेंगे, आपको दुनिया में किसी भी चीज में अड़चन नहीं आएगी। सहभागिता आप कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले हर एक चीज पवित्र आत्मा जी से पूछकर करनी है। पूछना है हर एक काम, जिंदगी का हर काम आपको पवित्र आत्मा से पूछकर करना है। ये वही लोग कर पाएंगे जो पाप से दूर है। ये सब काम करने के लिए आपको दुनिया की चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ये सब चीजें करने, आपको पवित्र आत्मा से रिश्ता बनाने के लिए दुनिया से रिश्ता छोड़ना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली बात है। आप दुनिया की चीजों को साथ लेकर पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं निभा सकते। आपको पवित्र आत्मा को साथ में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अगर आप इन चीजों को अपनी हर रोज की दिनचर्या में लेते हैं, तो पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से आपके घरों में, आपके परिवारों में काम करेंगे। लेकिन पहला काम आपको करना है कि आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा जी को इनवाइट करना है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा का अनादर कभी भी नहीं करना। कितने जन आज पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेना चाहते हैं? आपने सुना यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी गई, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया गया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ काम कर पाए। अगर आपको भी इस दुनिया में सरवाइव करना है, तो आपको चाहिए पवित्र आत्मा का अभिषेक।
हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी जन अपनी आंखों को बंद करें।